नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार को अंतिम विदाई देने उमड़ी भीड़, शोक में डूबा बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बुधवार को विमान हादसे में हो गया था अजीत पवार का निधन। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे समेत के दिग्गज अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। विमान दुर्घटना में अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद बारामती पहुंचे शरद पवार अत्यंत दुखी एवं गंभीर नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने अजीत पवार की आकस्मिक मृत्यु को महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा झटका बताया। विमान हादसे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के शव की पहचान करना बचाव दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। एक कलाई घड़ी जो अपनी समयबद्धता के लिए मशहूर दादा की स्थायी साथी रही, वहीं उस मनहूस उड़ान में उनकी मौजूदगी का अंतिम और पुख्ता प्रमाण बनी। देर रात जांच एजेंसियों ने विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया, जिसे डीजीसीए को सौंप दिया गया है। इसकी जांच से पता चलेगा कि विमान क्रैश आखिर कैसे हुआ। शुरुआती जांच हादसे में वजह कम दृश्यता बताई गई। कोलंबिया में विमान हादसे में सांसद समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। कोलंबिया वेनेजुएला सीमा पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हुआ विमान। राष्ट्रपति पेट्रो ने हादसे पर जताया दुख। ईरान की ओर बढ़ा दूसरा अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, किसी नए समझौते के लिए अब समय खत्म हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बढ़ते सैन्य दबाव के बीच ईरान नए समझौते के लिए राजी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यूजीसी के नए समता विनियमन 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूजीसी आयोग ने जाति आधारित भेदभाव की एक गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है। कुछ वर्गों की संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है। यूआईडीआई ने आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने और आधार से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नया आधार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से मोबाइल फोन अपडेट कराने के लिए किसी सेंटर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐप के जरिए चेहरे के सत्यापन से मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में भारत को 50 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 165 रन ही बना सकी। शिवम दुबे ने सिर्फ 15 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।